नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं तेजपाल सिंह जी। तेजपाल जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार मिश्रा जी। दरअसल अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम है और इसको लेकर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह मामला हम जंतर मंतर को लेकर कर रहे हैं और जंतर मंतर पर व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं। सरकार को एक बार फिर डर लग रहा है कि कई व्यवस्थाएं न बिगड़ जाएं। जंतर मंतर पर क्या आंदोलन फिर होगा? क्या ये जो इकट्ठे होंगे इस बार छात्र वो पीएम आवास पर कूच करेंगे? इससे पहले ये करने की तैयारी होती तो बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। पिछली बार मजाक मजाक में परमिशन दे दी, वो परमिशन गले की हड्डी बन गई। तो इस बार सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मोदी सरकार का अहंकार कम होता नहीं दिख रहा है। जैसे बच्चे घायल हुए तो मोदी को माफी मांगनी चाहिए, वो कह रहे हैं बच्चों तुमको माफ कर दिया। नितिन गडकरी का अलग मामला है, हरदीप पुरी का अलग मामला है और इस सब की नाराजगी को लेकर गैस सिलेंडर के पैसे भी गिराए जा रहे हैं। लोगों की गुस्सा खत्म करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन तेजपाल जी, गुस्सा तो तब खत्म करोगे, पहले जैन जी नाराज था, अब जैन अल्फा नाराज हो गया है। जैन जी को तो समझा लोगे इंस्टा के जरिए, जैन अल्फा तो अभी इंस्टा पर भी नहीं है, फेसबुक पर भी नहीं है, वो अभी कहीं है कि नहीं है? क्योंकि जो जैन अल्फा है वो गांव से है, गांव वालों पर मोबाइल नहीं है, शहर वालों पर तो मोबाइल है जैन अल्फा पे भी। और जो काम बिगाड़े वो गांव वाले बिगाड़ेंगे। शहर वाला तो बीजेपी का वोट हमेशा माना जाता है, वो अभी भी रह जाएगा। लेकिन गांव वाला विद का तो फिर ठिया मुकाम कह देते हैं। बाको अब ठिया मुकाम ना लगेगा तो ठिया मुकाम ना लगेगा। क्या ताजी अपडेट है तेजपाल जी? अब क्या जंतर मंतर पर फोर्स बढ़ाया जा रहा है, वेल्डिंग की जा रही है, कीले लगाई जा रहे हैं, कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं, सरकार का भय खत्म नहीं हो रहा? मिश्रा जी, पहले आप और आपके दर्शकों को नमस्कार। और आपने कहा कि ठिया विलगम पता नहीं क्या आपने अपनी कहावत कही, मैं भी कहूंगी एक और कहावत कही जाती है गाँव में कि 12 बीघा में बाल लाए हो। बात यह है कि 12 बीघा बाजरा में अब कोई बाल ना है, बिना बाल के ही खड़ो है। बिना बाल के खड़ो है। आप देखिए, इनका डर देखिए। उधर जंतर मंतर पर फोर्स बढ़ा दी है, इधर अगर आप अमित शाह के घर की तरफ आप चले तो ऐसा लगेगा वो किसी गृह मंत्री का घर न होकर के किसी सेनाध्यक्ष का घर है क्या। इतनी सेना आपको दिखाई देगी, इतनी अरे सेना खड़ी कर दी। ये मत कहिए यार, वो आदमी 56 इंची का गृह मंत्री है, बड़ा ताकतवर गृह मंत्री है, मेज तोड़ देते हैं वो खड़े होकर सदन में, और आप कह रहे हो पुलिस लगा दी है। क्या बात करते हो आप? मिश्रा जी, ये भ्रम था और भय था। इनकी अगर पूरी राजनीति को देखेंगे मोदी सरकार की, 12 साल ये और 12 साल वहां के 24 साल की, इन्होंने अभी तक राजनीति पूरी की भ्रम और भय से की है। भ्रम टूट गया और भय भी टूट गया। 20 तारीख को इनकी लाठियां खाने के बाद में बच्चे वापस लौट गए, इसका मतलब भय खत्म हो गया है। और जब जनता के मन में भय खत्म हो जाए तो राजा बहुत डर जाता है। ये इस समय बहुत डर हुए। आज देखिए ना, अगर भय इनका काम कर रहा होता, पुणे में आज अजीत डोभाल और ये दोनों लोग गए। अजीत डोभाल जी ने एनएसए जो है, अजीत डोभाल जी को अवार्ड दिया, उनका सम्मानित किया गृह मंत्री ने, और वहां बाहर ही विपक्ष के लोगों ने घेराव कर दिया। कहां तक इनकी पुलिस बचाएगी जो है। और ये डर ही है, डर का कारण ही है जो कितनी पुलिस बल लगा रहे हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा, अगर अपने ही लोगों से काय का डर है। मुझे एक घटना याद आ गई आपसे बात करते करते कि महात्मा गांधी की हत्या की सूचना पहले से थी। जब महात्मा गांधी की हत्या के ऐसे संकेत मिल रहे थे कि महात्मा गांधी के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी से कहा था कि हम आपकी सुरक्षा बढ़ा देते हैं। तो महात्मा गांधी जो 56 इंची के नहीं थे, वो अलग बात है, उनसे ब्रिटिश हुकूमत डरती थी और पूरी दुनिया आज भी उनको सलाम करती है। शायद 80 के आसपास देशों में उनकी मूर्तियां हैं। तो महात्मा गांधी ने यह कहा था कि मुझे अगर अपने लोगों से सुरक्षा लेनी पड़े तो मैं ऐसा कभी स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे अपने लोगों से सुरक्षा चाहिए। तो आप बताइए, अगर ये अपने लोगों से बचने के लिए अगर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रहे हैं तो क्या डर नहीं है? तो क्या माना जाएगा? और रही बात 56 इंची या 54 इंची, वो इंची तो ना मैंने नापी है ना आपने नापी है, लेकिन वो इंचियां नापी जाती है आपके काम से।
आप मुझे बताइए पिछले 12 साल में इनका कोई एक काम बता दिए जो ये प्रूव करता हो ये 56 इंची के, और मैं आपको सैकड़ों काम बता देता हूं जो प्रूव करता है कि इनकी छाती है ही नहीं। और अभी जो जिस हिसाब से जैन अल्फा और जैन जी से निपटना चाह रहे हैं ये बताता है कि इनके पास हृदय भी नहीं है, संवेदनहीन है ये, इनके पास हृदय नहीं है। अगर हृदय होता तो बच्चों को माफ करने की बजाय बच्चों से माफी मांगते, उन बच्चों के परिवार से माफी मांगते जो बच्चों ने, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। किससे माफी, किसको माफ करने की बात कर रहे हैं? राजा हैं क्या ये? आप प्रधान सेवक हैं, चौकीदार हैं, आपके ही वर्ड हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगने में आप माफ कर रहे हैं। जी आगे मिश्रा जी। अब माफी और वो तो बात अलग रह गई, लेकिन जंतर मंतर पर फिर क्यों इकट्ठे होना पड़ रहा है युवाओं को? क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है, क्या वजह है? क्या जो सरकार ने वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे हैं? बेटियों के जो नाबालिग हैं उनके वीडियो चैनल के वो धुरंधर एंकरानी लेके उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी अदालत कहती है कि नाबालिग का फोटो आप यूज नहीं कर सकते हो, खास करके बेटियों के, फिर भी हम लोग उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नाराज है जैन जी? नाराज क्यों है? फिर दोबारा क्यों आना चाहता है? अगर आप सरकार के हित में, बीजेपी के हित में अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको संविधान की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आपको मान और मर्यादा की जरूरत है। अभी जो मोदी जी कल की वीडियो में जो आपके मोदी जी कह रहे थे कि साहब मैंने माफ कर दिया गाली लगाने वाले को, मतलब मोदी जी को गाली लगाए उससे मोदी जी माफी नहीं मांगे, माफ करेंगे, लेकिन मोदी जी की टीम का व्यक्ति किसी को गाली लगाए तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अब संविधान की मखौल उड़ाना तो इनका रोज का काम है। और रही बात जंतर मंतर पे, जो भीड़, जंतर मंतर की इनमें भीड़ का जो डर है, आप देखिए पहले 5 फुट की बैरिकेडिंग होती थी, जो बैरिकेडिंग होती है उसकी औसतन ऊंचाई 5 फीट ऊंची है, लेकिन अभी जो उसकी ऊंचाई 8 फीट कर दी गई है, और उसमें बेल्डिंग लगा दी गई, मतलब एक से बैरिकेडिंग को दूसरे को जोड़ दिया गया। क्योंकि पहले बहुत सारे प्रदर्शन में आपने देखा है, बिहार में ऐसा बहुत किया जन जी ने, तो उस बैरिकेडिंग पे ही चल दिए, बैरिकेडिंग को ही उन्होंने साइकिल बना दिया, किसी ने कार बना दिया, उसको लेकर के घूम रहे थे, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, और उस बैरिकेडिंग को जोड़ दिया है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इनको या तो जैन जी से माफी मांग लें या अमित शाह का इस्तीफा दिलवा दें, दो में से कोई एक काम कर दें। अगर दो में से कोई एक काम कर देंगे, तीसरा काम जो एफआईआर के बल पे या छात्रों की, छोटे छोटे 15-15 साल के बच्चों की, जिस बच्ची का वीडियो वायरल कर रहे हैं उस बच्ची ने माफी मांगी है, इस तरह के बच्चों से माफी मांगने के बजाय, क्यों माफी मांगने से युवाओं में और आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, और इस सरकार के प्रति लगातार गुस्सा क्या नफरत में बदलती जा रही है, वो घृणा बदल रही है। अगर इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं इनके पास यही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो इन्होंने कहा था कि किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं, उसको करें। दूसरा ऑप्शन गृह मंत्री का इस्तीफा, और तीसरा ऑप्शन माफी मांगे। और आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, इनकी आदत है 100 जूते खाए प्याज के खाम, कहावत है ना, तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। इनको तीनों काम करने पड़ेंगे आने वाले समय में। और अभी तो गृह मंत्री इस्तीफा की बात है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे, अब बात गृह मंत्री की आ गई, थोड़े दिन बाद आप देखना बात प्रधानमंत्री तक जाएगी। ये 2047 तक की बात करते थे ना। अगर इन्होंने इस आंदोलन को ढंग से नहीं निपटा तो मैं आपसे कह रहा हूं मिश्रा जी, 2029 लंबा पड़ेगा। और आरएसएस ने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है मोदी जी का, 2029 नहीं पड़ेगा। और मोदी जी खुद भी फंस रहे हैं, मोदी जी ने कई बार कहा था 75 साल से ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, 75 साल के व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल इन्होंने ही बनाया था, कोई मैंने और आपने थोड़ी बनाया था। लोग इनसे सवाल करेंगे कि आपने मार्गदर्शक मंडल बनाया तो मार्गदर्शक मंडल में आप कब जा रहे हो? तो इनकी स्थितियां बिगड़ रही हैं, और जंतर मंतर पर अबकी बार जो प्रदर्शन होगा वो मिश्रा जी कई गुना ज्यादा भीड़ करेगी। अब की बार बहुत लोग आएंगे। और हकीकत तो ये है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक शरद शर्मा पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे विजय दीपिका का, तो शरद शर्मा कह रहे थे कि लोगों का कहना है कि इंस्टा में मजा नहीं आ रहा, आंदोलन दोबारा होना चाहिए। मतलब लोगों को मजा आ रहा है आंदोलन में। आप देखिए, जब लोगों को आंदोलन में मजा आ गया इसका मतलब क्या, लाठी खाने में मजा आएगा? अब मजे के लिए तो, अब देखो लोगों ने अब्दुल टाइट करने के मजे के चक्कर में 12 साल मोदी जी को वोट दिया है। क्या है, मजा आ रहा है, अब्दुल टाइट हो रहा है, मजा आ रहा है, अब मोदी जी टाइट हो रहे हैं। जब लोगों को मजा ही आपने उस चीज में दिया, आपने मजा शिक्षा में तो दिया नहीं, आपने मजा साइंस में दिया नहीं, आपने मजा देश की तरक्की में दिया नहीं, आपने मजा डॉलर को मजबूत करने में दिया नहीं, आपने मजा महंगाई से राहत दिलाने दिया नहीं, आपने मजा भ्रष्टाचार कम करने में दिया नहीं, आपने मजा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने दिया नहीं, आपने मजा काले धन को लाने में दिया नहीं, आपने मजा पेट्रोल डीजल रेट कम करने दिया नहीं। आपने मजा किसमें दिया कि दूसरे को गाली लगा, दूसरे नुकसान करो, मजा लो। पहले अब्दुल को टाइट करने लोगों ने मजा लिया, अब लोग मजा ले रहे हैं मोदी को गाली दो और मजा लो। आपने देश को ऐसे ही मजा की आदत डाली है, उसकी भुगतो। जो झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो,
झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिख रखा है सच बोलो। गुलदस्ते पर एक जहती लिख रखा है, गुलदस्ते पर एक जहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नाव में छेद किसने किया है सच बोलो। जो छेद आप 12 वर्ष से कर रहे थे वो इस बार खुल गया है। बार बार आप वेल्डिंग कर लेते थे अब्दुल के नाम पर, इस बार वो वेल्डिंग नहीं हो पा रहा है। अभी आपने किया था कभी नावेद के नाम पर, कभी जावेद के नाम पर, कभी रईस के नाम पर, कभी फकीर के नाम पर, इस बार नहीं हो पा रहा है। हालांकि आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, इस बार आप गालियों के नाम पर ले जाना चाहते हो। अब वो गालियां आपको उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि गाली देने वाला वो कमजोर संवर्ग का व्यक्ति है जो अब तक ये जानता था कि आपसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री इस देश को मिला ही नहीं। उस पर पहली बार आफत टूटी है कि उसका बच्चा जेल जाएगा। आप कह रहे हो कोई नहीं जाएगा, और नोटिस एफआईआर लगातार जारी है। अगर मोदी जी कह रहे हैं अगर मोदी जी कह रहे हैं कि पूरब में जा रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिएगा आपको पूरब की वजह पश्चिम भी नहीं देखना है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में देखना ही नहीं है, वो किसी 5वीं दिशा में जा रहे हैं। अगर मोदी जी ने कहा है मैंने माफ कर दिया, तो आप ये समझ लो उनका परमानेंट मजबूत इंतजाम करने मूड में मोदी जी। और इस बात को देश का युवा भी समझ रहा है, क्योंकि देखो इन्होंने गंगा मैया को हाथ लगाया और गंगा मैया के नाम पे 111 दिन अनशन और भूख हड़ताल की थी जीडी अग्रवाल जी, जो बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे और जिन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं गंगा जी को कैसे पवित्र किया जा सकता है और गंगा के पानी को कैसे साफ किया जा सकता है। वो मर गए, उनकी डेथ हो गई, लेकिन इन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने और कहा भी था बनारस में कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। इन्होंने किसानों से हाथ लगाया और किसानों के बारे में कहा किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं की। उल्टा उसी समय पे इंपोर्ट ड्यूटी मिश्रा जी कम की है जिस समय पर किसान की फसल आने पर। पाम ऑयल में क्या हुआ, सरसों के रेट कैसे गिरे आपको पता ही है। इसका नुकसान किसने उठाया? किसान ने। उसके बाद इन्होंने जहां जहां हाथ लगाया, शिक्षा में परीक्षा पर चर्चा की, परीक्षा का भत्ता बैठा दिया इन्होंने। जो इतने पेपर लीक हुए कि 152 पेपर लीक हुए 12 साल में। अभी भी आप देखिए उड़ीसा में मेडिकल का कोई पेपर लीक हुआ है, अहमदाबाद में भी लीक हुआ इसी 20 जुलाई के बाद में। 20 जुलाई के बाद हुए मिश्रा सारे जो, और उड़ीसा में पेपर लीक हुआ। अब की बार इन्होंने जैन जी से कहा है कि मैं तो माफ करता हूं। अब समझ लेना कि जैन जी के बुरे दिन आ गए। अब देखना यह है कि जैन जी इकट्ठा है। अब न तो वो हिंदू है, न मुस्लिम है, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न जाटव है, न वाल्मीकि है, न कोरी है, न खटीक है, न धोबी है, न कुमार है, न सुनार है, न बनिया है, कोई नहीं है। अब वो जैन जी मतलब एक छात्र है, युवा है, वो इकट्ठा है। अब वो इकट्ठा है तो या तो इनके बुरे दिन आएंगे या उनके बुरे दिन आएंगे। तो मुझे लग रहा है जैन जी बहुत ताकतवर है, उसके तो बुरे दिन आने नहीं है। बुरे दिन इन्हीं के आने, इनको डर रहा है। और डरा हुआ व्यक्ति, आपको पता है ना, कहते हैं गांव में दिया जब बुझने को होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। तो मोदी ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। आप देखिए हम और आप तो रोजी रोटी के लिए रात के 12 बजे काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी तो मशरूम खाने वाले हैं, वो भी 4,000 रुपए केजी वाले। मिश्रा जी, मोदी जी ने तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बहुत सारे पत्रकारों खरीद लिया। मिश्रा जी न बिके तो क्या फर्क पड़ रहा है? मिश्रा जी से 10 गुना ऊंचे खरीद लिए। अब लेकिन अब उनको पता है मोदी जी को कि जो खरीदे गए थे उन्हें कोई नहीं सुनना है, और जो नहीं बिके मिश्रा जी जैसों को सुन रहे हैं। तो जब बोले मिश्रा जी जैसों कहां सुन रहे हैं, बोले यूट्यूब पे इंस्टा पे। अब खुद ही आ गए पत्रकार बन के इंस्टा पे, खुद ही आ गए सब यूट्यूब पे और खुद ही वीडियो डालने लगे। तो मिश्रा जी ये बहुत डरे हुए लोग हैं और इनकी पोल पट्टी खुल गई है। अब न तो जैन जी सुनने को तैयार है, न जैन अल्फा सुनने को तैयार है। और जब जैन जी और जैन अल्फा नहीं सुन रहा है ना, तो उससे पहले की जनरेशन है जो उनकी अम्मा चाचा बाबा है ना, वो भी एक दिन अकुताए के, हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं अकुताए के, जो कहेंगे तुम्हें दिखे सो करो, और वो छूट मिल जाएगी उनको, क्यों? देखो उन्हें भी कोई रहा है। तो फैक्ट्स ये है कि ये बहुत डरे हुए लोग हैं और बहुत बुरी तरह से डर गए हैं, सदन में आ नहीं रहे हैं। और देखना अभी मंडे को फिर सदन चालू होगा, सदन में कल भी नहीं आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन में नहीं आएंगे। और इससे ज्यादा डरपोक क्या होगा आप बताओ, कि जो गृह मंत्री संसद भवन में बैठा है, प्रधानमंत्री संसद भवन में बैठा है, लेकिन सदन में नहीं आ पा रहा। इसका मतलब क्या है? जनता से सामना करने की हिम्मत नहीं है। पिछली बार और भी नहीं जनता आ से पाए, महिलाओं ने दांत दिखा दिए थे। पिछली बार कहां आए थे? महिलाओं के दांत देखकर नहीं आए थे। तो इन्हें तो जो दांत दिखाए तभी नहीं आते।
डरपोक, देखो डरपोक, कायर और अंदर से गंदा आदमी ही तो सामना नहीं करेगा ना। बाकी अगर मिश्रा जी, अगर जो आदमी सच्चा है, सही है, पवित्र, उसको सामना करने में क्या दिक्कत है? अंदर से गंदे हैं, घिनौने हैं, इसलिए सामने नहीं आ पा रहे और ना आ पाएंगे। जी तेजपाल जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जंतर मंतर तक आने क्यों दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं बनाया जा रहा। अगर बच्चों का पेपर लीक हुआ तो कई धुरंधर कह रहे हैं कि पेपर दोबारा भी तो करा दिया। ऐसे तो आपको याद होगा यूपी पुलिस का भी पर्चा रद्द हुआ, उसे भी दोबारा करा दिया। लेकिन उस दौरान जो बच्चों को समस्याएं होती हैं उससे कौन वाकिफ होता है? इस दौरान कई बच्चे जान दे देते हैं, उससे कौन वाकिफ होता है? किसी के घर का हंसता खेलता बच्चा लाश में तब्दील हो जाता है, उसका कौन जिम्मेदार होता है? आप कहीं तो कुछ बात मानेंगे। आप इस देश के सरबराहकार हैं, यानी जो सत्ता में होता है वो सरबराहकार होता है अपनी जनता का। और अगर जा सुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप नरक, वो राजा नरक का 100% अधिकारी हो जाता है। तो जब नरक का ये अधिकार तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है, तो भैया तुम क्यों उसे झूठा साबित करने पर तुले हो तेजपाल जी? तो मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि उन्होंने रावण पढ़ी है क्या? अगर उन्होंने रावण पढ़ी होती तो रावण का जो हस्न हुआ था इन्हें अपना नहीं दिखाई देता? इन्होंने क्या वेद पढ़े हैं? अगर उन्होंने वेद पढ़े होते तो क्या ऐसा करते? आपने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस बात का जवाब दूं मिश्रा जी। एक होती है बीमारी, एक होता है बीमारी के लक्षण। बीमारी का लक्षण यह है कि आपको बुखार आ गया, बीमारी नहीं है, यह बीमारी का लक्षण है। आपको जुकाम हो गया, यह बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। क्या आपको इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, इसका मतलब क्या आपके शरीर में कोई हलचल है जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है, वो बुखार के रूप में आ रही है। अब हो क्या रहा है कि मेडिकल दवाई देकर के, मेडिसिन देकर के आप बुखार को दबा रहे हो, लेकिन बुखार को दबाने से क्या हुआ? वो और ज्यादा बुखार बढ़ गया। उसने पैरासीटामोल ले ली, आपने क्रोसिन ले ली या कोई और टैबलेट ले ली, उस टैबलेट की वजह से और नई बीमारियां पैदा हो गई। तो ये उसको दबाने की वजह से बहुत सारी नई नई चीजें पैदा कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी कौन सा युवा आ रहा है, अभी मिश्रा जी युवा आ रहा है जो साहब पेपर लीक हो रहा है। आने वाले आंदोलन में वो युवा आएगा जो इनसे नौकरी मांगेगा और वो कहेगा कि आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 12 साल में 24 करोड़ नौकरी आ गई। 24 करोड़ लोग इनसे साहब मांगे, कितने करोड़ लोगों को नौकरी दे दी आपने, बताओ? तो ये बीमारी पे काम नहीं कर रहे हैं, ये उस लक्षण पे काम कर रहे हैं और यही इनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर बीमारी पे काम करें तो क्या है, एक सख्ती से ऑर्डर लागू करें और कहें कि अब देखता हूं एक भी पेपर लीक हो जाए। तो जितने इंतजाम ये जंतर मंतर पे आने से लोगों को रोकने के लिए कर रहे हैं, अगर उतने ही इंतजाम ये सुरक्षा व्यवस्था, उसको सॉरी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कर दें, तो क्या ये बच्चा जंतर मंतर पे आएगा? मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं आएगा। जंतर मंतर बच्चा आ ही इसलिए रहा है क्योंकि अपनी नीतियों में बदलाव नहीं कर रहे, शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक नहीं कर रहे। अनएम्प्लॉयमेंट 35 साल के सबसे ज्यादा निम्नतम स्तर पे है। अगर उन चीजों को ठीक कर लें जो है, तो कोई बच्चा जंतर मंतर पे नहीं आएगा। अदरवाइज तो जंतर मंतर छोड़िए, मैं कह रहा हूं बच्चे पीएम आवास तक आएंगे, बच्चे संसद भवन तक जाएंगे और पुलिस की लाठियां और गोलियां और बच्चों को रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि बच्चों के पास जीवन मरण का सवाल है। और मिश्रा जी, जीवन मरण का सवाल होता है ना, तो आप जानते हैं ऐसी हजारों कहानियां भरी पड़ी हैं। जब व्यक्ति के पास जीवन मरण का सवाल होता है ना, तो जब व्यक्ति को जीवन और मौत में से कोई एक चीज ने, आप याद करिए महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो, तो बच्चों का यही नारा है कि करो या मरो। अगर इन्हें बाकी में सच में अच्छा करना है, बच्चों का, देश का भविष्य का सुधार करना है, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कर दें, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत कर दें, लोगों को रोजगार दें। लोग काय को जंतर मंतर पाएंगे? बाकी सोच रहे पुलिस से रुक जाएगा, लाठी से रुक जाएगा, कभी नहीं रुकना है, किसी कीमत पे रुकना है। और किसी कीमत पे कारण क्या है? उनके पास भूख है, और भूख जब पेट फड़फड़ाता है ना मिश्रा जी, तो भूख किसी को नहीं देखती है, किसी को नहीं देखती है। भूख की चपेट में जो आएगा वो मारा जाएगा। तो बात यह है कि इनको भूख का इंतजाम कर नहीं रहे, बीमारी पे काम नहीं कर रहे, बीमारी के लक्षण पे काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पे कितनी फोर्स लगा लेंगे? अच्छा, बच्चे ने जाकर हर तहसील, हर गांव, हर चौराहे पे आंदोलन करना शुरू कर दिया, फिर क्या करेंगे? बच्चों ने जाकर इनके विधायकों से जाकर हिसाब मांगना शुरू कर दिया कि आप आए थे 10 साल पहले, आप हिसाब दीजिए। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो 2-2 बार हो गए, बहुत सारे विधायक हैं 2-2 बार हो गए, या जो नए विधायक नहीं है उनको भी 5-5 साल हो गए, 4 साल हो गए, किसी को 3 साल हो, किसी राज्य में 2 साल हो गए। अगर उन्होंने जाके हिसाब मांगना शुरू कर दिया तो
अगर बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया कि विधायक जी हम जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल की छत कभी भी गिर सकती है, और आपके बच्चे और नाती जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल की दिखाना कैसी छत है, फिर क्या करेंगे? अगर बच्चों ने साहब शुरू कर दिया कि आप हमसे कह रहे हैं पकौड़े बेचो ये भी रोजगार है, और आपके बच्चे कंपनियों में कंपनी बना रहे हैं, जमीनों में कब्जा कर रहे हैं, मोहन यादव देखा आपने, फिर क्या करेंगे? तो 12 साल में इतने पाप और कुकर्म कर चुके हैं, सही भाषण का है, कुकर्म कर चुके हैं। अगर लोगों ने इसका हिसाब मांगना शुरू कर दिया ना तो इनके पास कोई हिसाब नहीं है। बीमारी है, उस बीमारी का इलाज करें, लक्षणों पर काम नहीं करें। जी मिश्रा जी। चलिए अब देखते हैं कौन किसकी बीमारी का इलाज करेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। तेजपाल जी आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिश्रा जी।